हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जैसे कि हम लोग हर बार रोज़ अपना सेशन जब स्टार्ट करते थे तो एक दिन पहले की जो भी करंट अफेयर्स रहती थी, जो भी न्यूज़ रहती थी, उनका हम लोग MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करते थे। बट अब से हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो अपने क्वेश्चंस होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे क्विज कराते हैं। तो वही चीज़ हमारे ग्रुप में रिवाइज हो जाती है। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और MCQs जो होते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स पे बेस्ड, वहीं से उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। The industry ministers of BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa countries had held a meeting through video mode to discuss ways to boost cooperation in areas including 5G and artificial intelligence। बात ये कही जा रही है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर्स कंट्रीज जो है, द इंडस्ट्री मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के, ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने एक मीटिंग रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो मोड के थ्रू, जहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा कि जो कोऑपरेशन है, जो कैसे कोऑपरेशन बूस्ट किया जा सकता है इन द एरियाज ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था और ये जो है इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी ब्रिक्स कंट्रीज़ की। ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। From India, the Union Minister of State for Commerce and Industry श्री सोम प्रकाश participated in the meeting। और भारत की तरफ से जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनका नाम है श्री सोम प्रकाश, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो will collaborate with BRICS to establish a center of industrial competences। बात ये कही जा रही है कि यूनिडो जो है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग कोलैबोरेट करेंगे ब्रिक्स के साथ, जिससे कि सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस को इस्टेब्लिश किया जा सके। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की तरफ से किसने जो है किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नाम है श्री सोम प्रकाश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? उनका नाम है पीयूष गोयल, और ये रेलवे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, और इनका ये एक राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रशिया की जो ब्रिक्स 2020 की को चेयर कर रही है वो कौन सी कंट्री है? तो वो है रशिया। तो रशिया करेंटली चेयर कर रही है ब्रिक्स 2020 को। To accelerate the process of developing and manufacturing is safe and effective COVID-19 vaccines in the country that can be easily accessible and affordable for the public, a mission COVID Suraksha has been proposed to be set up with corpus of nearly 3,000 crore। जिससे कि बात ये कही जा रही है कि जिससे कि जो भी प्रोसेस है, ये जैसे कि जानते हैं कि कोविड की वैक्सीन के लिए कितना तेज़ी से हर कंट्री कोशिश कर रही है, तो जो भी ये प्रोसेस चल रहा है डेवलप करने का और मैन्युफैक्चर करने का सेफ और इफेक्टिव COVID-19 वैक्सीन्स, जो कि काम करें, ऐसी COVID-19 वैक्सीन्स जो कि इफेक्टिव हों, तो इसके लिए क्या बात कही जा रही है? इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और तेज़ी से बढ़ाने के लिए, जिससे कि लोगों को जो ये वैक्सीन्स है वो लोग उनको ईजिली ये मिल सके अफोर्डेबल रेट्स में। इसके लिए एक मिशन कोविड सुरक्षा जो है इसको प्रपोज किया गया, और इसके लिए जो कॉर्पस यानी कि जो कैपिटल रखा गया है वो रखा गया है 3,000 करोड़ का। और इसका एम क्या है? इसका एक और इम्पॉर्टेंट एम ये है कि ये जो मिशन है, this will be to another important aim of the mission will be to make COVID-19 vaccine easily available to the public at affordable rates। और इसका एम ये भी है कि लोगों तक अफोर्डेबल रेट्स में ये जो वैक्सीन्स है पहुंचाई जा सकें। और इसके लिए मिशन कोविड सुरक्षा, इसको जो है क्या किया गया है, इसको प्रपोज किया गया है, और इसका जो है जो कॉर्पस रहेगा, कैपिटल रहेगा, वो 3,000 करोड़ के आसपास का रहेगा। The World Water Week 2020 is observed as the World Water Week at Home WW Week at Home from 24 August to 28 August 2020। बात ये कही जा रही है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2020 ये कब मनाया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाटर वीक एट होम भी कहते हैं। इसको मनाया जाता है 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2020 तक। और जो थीम रही थी इस बार की वर्ल्ड वाटर वीक की वो थी वर्ल्ड वाटर वीक 2020 एट होम। क्या इसकी थीम
थीम क्या थी, वर्ल्ड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। और ये जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये एक एनुअल इवेंट है जिसको जिसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। 1991 से 1991 से ये लोग वर्ल्ड वाटर वीक को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन ऑर्गेनाइज करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है ये दिन, ये वीक कब मनाया जाता है, तो 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक ये वीक मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड वाटर वीक की जो थीम रही थी 2020 की वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। The Association of Indian Football Coaches (AIFC) has signed a memorandum of understanding with Football Coaches Australia to assist each other in development of football in the two countries। बात ये कही जा रही है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेज AIFC ने जो है MOU साइन किया है फुटबॉल कोचेज ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये याद रखिएगा, फुटबॉल कोचेज ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके, मदद कर सके फुटबॉल को डेवलप करने के लिए दोनों कंट्रीज़ में। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस की, तो इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने यानी कि MM नरवाने रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजर यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो ये एक बुक थी, ये रिलीज़ की है आर्मी चीफ जनरल ने, जिनका नाम है MM नरवाने या मनोज मुकुंद नरवाने है ना इनका नाम। तो इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है, नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बुक को लिखा था। और ये जो बुक पब्लिश हुई है इसको पब्लिश किया है बाय द आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़। तो इसको किसने पब्लिश किया है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने इस बुक को पब्लिश किया है। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने इस बुक को लिखा था और इसको जो है रिलीज़ किया है आर्मी चीफ ने, जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। बुक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। The Department of Pension and Pensioners Welfare (DOPPW) has decided to integrate the Electronic Pension Payment Order (EPPO) generated through PFMS application of Controller General of Accounts with DigiLocker to enhance ease of living of central government civil pensioners। बात ये कही जा रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPPW इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कहा है कि हम इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPO के साथ, जिसको जनरेटेड थ्रू PFMS एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और जो EPPO है इसको जनरेटेड किया जाता है थ्रू PFMS एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट विद डिजी-लॉकर के साथ, जिससे कि एनहांस किया जा सके ईज़ ऑफ लिविंग को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स के लिए। और ये फैसिलिटी जो है, दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड विद भविष्य सॉफ्टवेयर। इसको भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ इस फैसिलिटी को बनाया गया है, जो कि ये भविष्य सॉफ्टवेयर है क्या, ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है पेंशनर्स के लिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दियर पेंशन प्रोसेसिंग टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब से पेंशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तब से एंड होने तक के लिए ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है पेंशनर्स के लिए, उसका नाम है भविष्य। तो इंपॉर्टेंट इतना ही कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPPW ने डिसाइड किया कि लोग इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि EPPO इंटीग्रेट करेंगे EPPO जनरेट करने के लिए थ्रू PFMS एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स विद डिजी-लॉकर, जिससे कि एनहांस करा जा सके ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो ईज़ ऑफ लिविंग को एनहांस करा जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स के लिए। The Defense Research and Development Organization (DRDO) has set up an expert panel to review the charter of its laboratories and minimize the overlap of technologies they are working on at a time when self-reliance in the defense sector is a top priority for the government। बात ये कही जा रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इन्होंने सेटअप किया है एक एक्सपर्ट पैनल, जिससे कि रिव्यू किया जा सके जो भी चार्टर है लेबोरेटरीज का, जो चार्टर है उसको रिव्यू किया जा सके और मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि कम किया जा सके जो ओवरलैपिंग होती है टेक्नोलॉजी की, उसको क्या करा जा सके, कम किया जा सके। एंड दे आर वर्किंग ऑन एट अ टाइम व्हेन सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये इस समय काम कर रहे हैं जब सेल्फ रिलायंस टॉप प्रायोरिटी है इनके लिए, सरकार के लिए, उस समय इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। और DRDO के जो चीफ हैं G सतीश रेड्डी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं 5 मेंबर कमेटी, और इस चीज़ के लिए 5 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है G
जी सतीश रेड्डी ने, जो कि DRDO के चीफ हैं, और इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली डायरेक्टर वी रामगोपाल राव रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि इस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं। तो ये बात कही जा रही है कि DRDO ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया जिससे कि लेबोरेटरीज के चार्टर को रिव्यू करा जा सके और जो टेक्नोलॉजीज ओवरलैपिंग होती हैं उनको कम से कम किया जा सके। और ये बात कही जा रही है कि इस समय इस चीज़ पे गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए गवर्नमेंट इस समय प्रायोरिटाइज कर रही है। तो और ये बात कही जा रही है कि DRDO के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इन्होंने क्या किया था, एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी। किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी बनी थी, तो ये कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली के डायरेक्टर जिनका नाम है वी रामगोपाल राव। हमेशा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कोई किसी भी पैनल को कौन हेड कर रहा है। Bob and Mike Bryan, the most successful men's double team in the history of tennis, has announced retirement. ये बॉब एंड माइक ब्रियान, ये जो है ये लोग मेंस डबल टीम हैं और ये लोग टेनिस से रिलेटेड हैं और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। और इम्पॉर्टेंट बनता है कि किस जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो ये लोग टेनिस से रिलेटेड हैं। HDFC Bank has announced a strategic partnership with Adobe to enhance the digital experiences of its customers. बात ये कही जा रही है कि HDFC बैंक ने क्या किया है, इन्होंने एक पार्टनरशिप की है Adobe के साथ जिससे कि डिजिटल एक्सपीरियंस, कस्टमर्स के जो डिजिटल एक्सपीरियंस है उनको और ज़्यादा एडवांस करा जा सके और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। और इसके लिए HDFC ने पार्टनरशिप किया है Adobe के साथ। और ये जो पार्टनरशिप है, द पार्टनरशिप इज पावर्ड बाय Adobe Experience Cloud Solution and will help HDFC Bank to deliver personalized digital experience to existing as well as new customers at any time and anywhere. बात at any time and anywhere बात ये कही जा रही है कि जो पार्टनरशिप है ये दिस इज पावर्ड बाय Adobe Experience Cloud Solution और ये हेल्प करेगी HDFC बैंक को जिससे कि वो पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सपीरियंस जो है इसको डिलीवर कर सकें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और अपने जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और नए कस्टमर्स हैं उन सबको डिलीवर कर सके पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सपीरियंस कहीं भी और किसी भी वक्त। और इसके लिए HDFC बैंक ने किसके साथ जो है पार्टनरशिप करी है, Adobe के साथ। TVS Adobe Solutions is building a super platform aimed at bringing fragmented stakeholders of automated aftermarket into a single digital ecosystem. It has chosen Google Cloud as its technology partner for the purpose. बात ये कही जा रही है कि TVS Automobile Solutions क्या कर रहे हैं, ये एक सुपर प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं जिसका एम रहेगा एम दैट ब्रिंगिंग फ्रेगमेंटेड स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट इंटू अ सिंगल डिजिटल इकोसिस्टम। बेसिकली जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिंगल डिजिटल इकोसिस्टम में जो है लाने के लिए ये TVS ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस एक प्लेटफॉर्म बना रही है। और इसके लिए इन्होंने TVS ने क्या किया है, TVS ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस ने इन्होंने गूगल क्लाउड को सेलेक्ट किया है अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में इस पर्पज़ के लिए। With an objective to realize Digital India's vision of power to empower and to enable digital inclusion across the length and breadth of India, the National E-Governance Division (NEGD), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed an MOU with CSC यानी कि Common Service Center E-Governance Services India Limited to facilitate delivery of Umang Unified Mobile Application for New Age Governance Services at CSC in an assisted mode, thereby making services of Umang app available to citizens। ये कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU साइन किया है CSC के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ इन लोगों ने MOU साइन किया है जिससे कि जो उमंग सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करे जा सके CSCs में इन एन असिस्टेड मोड, देयर बाय मेकिंग, जिससे कि जो उमंग ऐप पे सर्विसेज हैं वो जितने भी सिटीजन्स हैं उन तक डिलीवर की जा सके। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जिससे कि डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर, डिजिटल इंडिया का जो ये ऑब्जेक्टिव है पावर टू एम्पावर, इसको पूरा करने के लिए एंड टू एनेबल डिजिटल इंक्लूजन अक्रॉस द लेंथ, जिससे कि हर इंसान तक जो है डिजिटल
एनहेंसमेंट हो सके, हर इंसान तक को डिजिटली जो है एम्पावर करा जा सके, उसके लिए ये MOU साइन हुआ है। इस MOU के साइन किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसके लिए MOU साइन किया है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ। और बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो MOU है, ये बेसिकली उनको ये इस पर्पज़ से भी हुआ है, बेसिकली उनको हेल्प करेगा जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या जो भी डिजिटली कम कनेक्टेड हैं चीज़ों से, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो है पटना साहिब, बिहार। HSBC India had introduced Omni Select, a one-stop solution to provide multiple payment options on single platform. The aim is to simplify the way businesses collect payments through various digital modes. HSBC India ने इंट्रोड्यूस किया है Omni Collect को। अब ये Omni Collect क्या है? ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिससे कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दिए जा सके लोगों को, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा सके। और इसका एम यही है कि सिंप्लीफाई करना, द एम इज टू सिंप्लीफाई द वे बिजनेसेस कलेक्ट पेमेंट्स थ्रू वेरियस डिजिटल मोड। जैसे कि आजकल पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं काफ़ी बिजनेसेस कई डिजिटल मोड से, तो उन चीज़ों को और ईजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए HSBC ने इस ओमनी कलेक्ट ये वन स्टॉप सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है। Veteran Assamese singer Archana Mahanta passed away recently. She was 72. ये असमीज सिंगर थी और इनका नाम है अर्चना महंता, और इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये जो है 72 ईयर्स की थी और ये असमीज सिंगर थी। नाम है अर्चना महंता। Delhi government has introduced the fitness campaign Healthy Body, Healthy Mind fitness campaign for the students who are confined in their homes because of lockdown imposed on schools and colleges due to COVID-19 pandemic. दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने एक लॉन्च किया है फिटनेस कैंपेन को जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन। और इसके थ्रू ये किन के लिए, जो वो स्टूडेंट्स जो घरों में कन्फाइंड हैं लॉकडाउन की वजह से, जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस में लॉकडाउन नहीं चल रहा है COVID-19 पैंडेमिक की वजह से, और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स घर में कन्फाइंड हैं, घर में होम्स में अपने बंद हैं, तो उनके लिए ये कैंपेन चलाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने, फिटनेस कैंपेन चलाई जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड बेसिक फिटनेस कैंपेन। बेसिकली यूट्यूब के थ्रू ये लोग स्टूडेंट्स को ये फिटनेस कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट, और हर वेडनेसडे जो है वीडियोस रिलीज़ की जाएंगी जिससे कि स्टूडेंट्स को जो है फिटनेस बनी रहे इस COVID-19 पैंडेमिक में भी। The National Highways Authority of India has developed a portal to track the performance of its developers and consultants. The portal basically बात ये हो रही है कि National Highway Authority of India ने क्या किया है, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिससे कि ट्रैक किया जा सके डेवलपर्स और कंसल्टेंट्स के जो भी परफॉर्मेंस हैं उनको ट्रैक करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल डेवलप किया है। और ये जो दिस पोर्टल बेस्ड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड concessionaries for various NHAI projects। बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो भी कंसल्टेंट्स लगे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लगे रहते हैं और कंसेशनरीज लगे रहते हैं, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल बेस्ड ऑब्जेक्टिव को जो है बनाया गया है। और ये जो पोर्टल है ये अवेलेबल रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, और इसका नाम रहेगा वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। इसका क्या नाम रहेगा? वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। The Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has e-launched the National GIS यानी कि Geographical Information System enabled Land Bank System. It will help investors in getting real-time information about availability of industrial land and resources. The Commerce and Industry जो मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल GIS सिस्टम यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल GIS को इन्होंने लॉन्च किया है। ये बेसिकली GIS enabled लैंड बैंक सिस्टम रहेगा और ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनको मिल सके, अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी इंडस्ट्रियल लैंड और जो भी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके इन इन्वेस्टर्स को। इसके लिए पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है नेशनल GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। पीयूष गोयल की क्या है, ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से और रेलवे मंत्रालय भी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं।
Indian Institute of Technology's Alumni Council has signed an agreement with Russia, Lomonosov, Moscow State University, and Rusoft to build the world's largest and fastest hybrid quantum computer। बात ये कही जा रही है कि IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने MOU साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट के साथ, जिससे कि ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर सके, बना सकें। और इसके लिए IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने अग्रीमेंट साइन किया है रशिया के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट के साथ। प्राइवेट लाइफ इंश्योरर Bajaj Allianz Life Insurance has launched a new technology service called Smart Assist that provides real-time assistance to customers। बात ये कही जा रही है कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया, इन्होंने एक अपनी तरह का क्या पहला नई एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है इन इंश्योरेंस, जिसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ये रियल टाइम असिस्टेंस देगा जो भी इनके कस्टमर्स रहेंगे उनको। Through a secure screen sharing feature, the service allows the customers to connect with the company to avail real-time assistance on completing the purchase anywhere। Basically purchase कहीं से भी कर सकें, इसके लिए जो है एक सिक्योर स्क्रीन शेयरिंग फीचर लाए हैं, जिससे कि सर्विसेज दी जाएंगी इनके कस्टमर्स को, जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें कंपनी के साथ और रियल टाइम असिस्टेंस पा सके, रियल टाइम उनको असिस्ट किया जा सके, जिससे कि जो परचेजेज हैं इनके कस्टमर्स की, उनको कहीं से भी कंप्लीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्मार्ट असिस्ट है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने। England pacer James Anderson became the first bowler to reach 600 test wickets by picking up Pakistan's skipper Azhar Ali on the 5th day of the third test match at Aegis Bowl in Southampton। बात ये कही जा रही है कि इंग्लैंड के पेसर जेम्स, ये इंग्लैंड से क्रिकेट खेलते हैं, नाम है जेम्स एंडरसन, और ये पहले फर्स्ट फास्ट बॉलर हो गए हैं जो 600 टेस्ट विकेट्स जिन्होंने लिए हैं बाय पिकिंग अप पाकिस्तान स्किपर अजहर अली ऑन द 5th डे ऑफ थर्ड मैच। और कहाँ पे 5th डे था, ऑन द 5th डे ऑफ द थर्ड टेस्ट मैच एट एजिस बॉल इन साउथहैम्पटन। और ये सिर्फ 4th बोल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने ये 600 प्लस क्लब को ज्वाइन किया है। और इनके अलावा कौन 3 थे जिन्होंने ये जो 600 प्लस क्लब में रहे थे, तो वो हैं, एक है लेजेंडरी स्पिनर श्रीलंका के हैं ये मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलियन शेन वॉर्न एंड इंडियन अनिल कुंबले। और सिर्फ ये 4th ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट विकेट लिए हैं 600 प्लस, और जो है नाम है जेम्स एंडरसन। बेसिकली पूछा इतना ही जाएगा कि ये जेम्स एंडरसन किस जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और किस कंट्री की तरफ से खेलते हैं, तो ये इंग्लैंड से खेलते हैं और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं और ये पहले बॉलर हो गए हैं 600 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले, और सिर्फ 4th जो है बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया है। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 29 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।